जीवन में इतना संघर्ष कीजिए, इतना परिश्रम कीजिए और अपने आप को इतना सशक्त और मजबूत बनाइए कि आपके विरोधियों को, आपके प्रतिद्वंदियों को, आपसे मुकाबला करने वालों को आपको परास्त करने के लिए, आपको हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूं अधिगम के वक्र यानी सीखने के वक्र अर्थात लर्निंग कर्व। और आज के इस डिस्कशन सत्र में हम चर्चा करेंगे सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और एस आकारीय वक्र यानी मिश्रित वक्र के बारे में। साथ ही हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे धनात्मक त्वरण वक्र, ऋणात्मक त्वरण वक्र, समान निष्पादन वक्र और सीढ़ीनुमा वक्र के बारे में। आपको मैं सलाह देता हूं, एडवाइस करता हूं कि इस सेशन में हम कुल 14 प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आपके लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को। आज के इस सेशन को आप आराम से अंत तक देखिए, यह आपके सिलेबस से संबंधित है जो कि आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सीखना सदैव एक समान नहीं होता है। आप जानते हैं कि हम लर्निंग कभी कम कभी ज़्यादा करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इसलिए सीखना सदैव एक समान नहीं होता है, यानी समान रूप से नहीं होता है। कभी सीखने की गति में तीव्रता आ जाती है, कभी यह मंद हो जाती है और कभी बिल्कुल रुक जाती है। ऐसा सभी के जीवन में होता है। सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर रेखा खींचकर दर्शाया जाता है। तो सीखने की तीव्रता या मंदता या दोनों को दर्शाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसे ही सीखने या अधिगम का वक्र कहा जाता है। तो इससे आप यहाँ पर समझ पाओगे कि अधिगम का वक्र यानी सीखने का वक्र, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कर्व कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या तात्पर्य होता है, इसे आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब हम अपने सीखने की गति को, जो कि कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है या कभी बिल्कुल रुक जाती है, इस गति को ग्राफ पेपर पर या किसी कागज पर खींचकर दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो सीखने की तीव्रता, मंदता या दोनों को दर्शाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसे ही लर्निंग कर्व या सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं अधिगम वक्र के प्रमुख प्रकार। अधिगम वक्र कहें या सीखने का वक्र कहें या लर्निंग कर्व कहें, इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप आराम से इन्हें समझ लीजिए। सबसे पहला होता है सरल रेखीय वक्र, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। इसे समान निष्पादन वक्र या शून्य वक्र भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे शून्य वक्र भी कहते हैं। तो सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व, समान निष्पादन वक्र या कई विद्वान इसे शून्य वक्र भी कहते हैं। यह पहले नंबर का वक्र है अधिगम का, सीखने का या लर्निंग का। दूसरा है नतोदर वक्र। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव वक्र भी आप इसे कह सकते हो, पॉजिटिव कर्व कह सकते हो। इसे धनात्मक त्वरण वक्र, सकारात्मक वक्र, वर्धनशील वक्र या अवतल वक्र भी कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इसे कॉनकेव कर्व कहते हैं। तो यह दूसरे नंबर का कर्व है। धनात्मक त्वरण वक्र, सकारात्मक वक्र, वर्धनशील वक्र या अवतल वक्र, यह एक ही है। अगला है यहाँ पर उन्नतोदर वक्र। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व और निगेटिव कर्व भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है ऋणात्मक त्वरण वक्र, नकारात्मक वक्र, उत्तल वक्र या घटनशील वक्र। तो अंग्रेजी में कहेंगे इसे कॉन्वेक्स। और अंतिम होता है एस आकारीय वक्र, जिसे मिश्रित वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र कहते हैं। अंग्रेजी में आप इसे एस
शेप्ड कर्व कह सकते हैं, क्योंकि इसका आकार अंग्रेजी के एस लेटर के समान होता है, इसलिए इसे एस आकार्य वक्र यानी एस शेप्ड कर्व कहते हैं। तो यह 4 प्रकार के होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है। आगे मैं इनसे संबंधित चित्रों को भी आपको बताऊंगा विस्तार से। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के इस टॉपिक में। और आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश कीजिए। आज का पहला प्रश्न यह है, सीखने का स्थानांतरण है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण है। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तकनीकी का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण है। यानी आपने अधिगम किया, आपने सीखा और आपने उस सीखे हुए ज्ञान को किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग किया, तो इससे कहते हैं स्थानांतरण वक्र। जैसे अगर आपने साइकिल चलानी सीखी है तो आपने उसके माध्यम से बाइक चलाई, इस प्रकार से आपने साइकिल चलाने का जो सीखने का प्रयास किया था, अधिगम किया था, उसका आपने अन्य परिस्थितियों में प्रयोग किया। और यही जीवन में होना भी चाहिए। सीखा हुआ ज्ञान आपका कहीं ना कहीं प्रयोग होना चाहिए आपके जीवन में, जो कि आपके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनमें से किसको समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, एस आकार्य वक्र या उन्नतोदर वक्र। वक्र 4 प्रकार के ही होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सरल रेखीय वक्र, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व को ही समान निष्पादन वक्र कहा जाता है। यहाँ पर मैंने इसका चित्र भी दिया है। परीक्षा में आपको इस प्रकार से चित्र नहीं दिखेगा। अगर इस प्रकार के ऑप्शन होंगे तो चित्र नहीं होगा। हाँ, यदि चित्र दिया होगा तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कर्व को पहचानिए। तो यह है समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व। यहाँ पर अभ्यास, प्रयास या समय होता है, यानी आपका प्रयास कैसा है, आपने कितना अभ्यास किया, कितने समय में आप सीखे, और यहाँ पर होता है सीखने की गति। तो यह है सरल रेखीय वक्र। इसी को क्या कहते हैं? समान निष्पादन वक्र। आप इसे समझ लीजिए। समान निष्पादन वक्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति समान गति से सीखता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि यहाँ से डायरेक्ट सीख रहा है तो लगातार कंटिन्यू एक जैसा सीख रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है। यह एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है। इसलिए कई विद्वान इसे शून्य वक्र भी कहते हैं, क्योंकि समान गति से इंसान कभी नहीं सीख सकता। कभी उसमें उतार, कभी चढ़ाव, कभी रुक भी जाता है। तो इससे ही समान निष्पादन वक्र या सरल रेखीय वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने का वक्र सबसे कम दिखाई देने वाला वक्र है? तो इन चारों में से कौन सा कर्व या कौन सा वक्र सबसे कम दिखाई देने वाला है? इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है धनात्मक रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, ऋणात्मक रेखीय वक्र या एस आकार्य वक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सरल रेखीय वक्र, जिसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। यह सबसे कम दिखाई देने वाला कर्व है, यानी वक्र है। सबसे कम क्यों दिखाई देता है? क्योंकि व्यक्ति समान गति से हमेशा नहीं सीखता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति हमेशा समान गति से सीखे। कभी हो सकता काफ़ी तेज़ी से सीखे, कभी काफ़ी कम सीखे यानी मंदता से सीखे, कभी वो नहीं भी सीख सकता है। परिस्थितियाँ होती हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है कि व्यक्ति समान गति से सीखे यानी सरल रेखीय वक्र बने। तो इसलिए यह सबसे कम दिखाई देने वाला वक्र है। इसीलिए विद्वान इसे शून्य वक्र भी कहते हैं। यह आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे चित्र आते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से टीचिंग से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न हर बार बनता है। यह आपको मैं गारंटी देता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने के किस वक्र को धनात्मक त्वरण वक्र भी कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 वक्र दिए गए हैं, सीखने के, अधिगम के या लर्निंग के हम कह सकते हैं। तो इनमें से किसको धनात्मक त्वरण वक्र यानी पॉजिटिव
एक्सीलरेशन कर्व भी कहते हैं। उन्नतोदर वक्र, एस आकारीय वक्र, नतोदर वक्र या सरल रेखीय वक्र। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र को धनात्मक त्वरण वक्र कहते हैं, ये आप समझ लीजिए। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व। तो नतोदर वक्र, धनात्मक त्वरण वक्र यानी कॉनकेव कर्व, या सकारात्मक वक्र भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर होता है अभ्यास या आप इसे प्रयास कह सकते हैं। यहाँ पर समय होता है कि कितने समय में आपने कितना सीखा, यानी आपकी सीखने की गति क्या थी। तो यह नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। नतोदर से मतलब है जिसमें आप पहले धीमी गति से सीखते हैं, यानी पहले आपकी सीखने की गति धीमी होती है और बाद में उसमें बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से इसका कर्व ऊपर की तरफ जाता है। तो पहले आपकी सीखने की गति कम होती है और धीरे धीरे आप अच्छा करते हैं, और यह सबसे अच्छा कर्व माना जाता है। यानी नतोदर वक्र को सबसे बढ़िया माना जाता है जीवन के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चे कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, हमेशा फर्स्ट आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनका ग्राफ ऊपर बढ़ने के बजाय डाउन हो जाता है, तो वह अच्छा नहीं माना जाता। जबकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बचपन में पढ़ने में अच्छे नहीं होते और हमको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी बस की कुछ नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आने वाले मुख्य जीवन में इतने अच्छी प्रगति करता है कि जीवन के कई ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। तो इसे कहते हैं नतोदर वक्र, और इसीलिए इसको सकारात्मक वक्र कहते हैं, धनात्मक वक्र कहते हैं, पॉजिटिव कर्व कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कर्व। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। तो जीवन में यही होना चाहिए कि बशर्ते आप पहले सीखने में कमज़ोर हैं लेकिन बाद में आपने अच्छी प्रगति की, वह बेस्ट है। तो जीवन आपका उचित और सक्सेस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद में उसकी गति तीव्र हो जाती है, तो इस प्रकार के वक्र को कहा जाता है। अभी मैंने इसी पर डिस्कस किया, अब आप इसके उत्तर को आसानी से बता पाओगे। तो जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है यानी आराम से सीखता है, फिर बाद में उसकी गति तीव्र हो जाती है, इस प्रकार के वक्र को क्या कहते हैं। सही उत्तर को आप समझ चुके होंगे। उन्नतोदर नहीं कहते, ऋणात्मक नहीं कह सकते, सरल भी नहीं कह सकते, इसको कहेंगे नतोदर वक्र। और यह है आपका नतोदर वक्र। यहाँ पर आप अभ्यास, प्रयास या समय है, यहाँ सीखने की गति है। तो यहाँ आप देख लीजिए ग्राफ में कि पहले आपका ग्राफ धीमी गति से बढ़ रहा है, यानी सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद में उसकी गति तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से बनने वाले कर्व को नतोदर अधिगम वक्र या धनात्मक त्वरण वक्र या सकारात्मक त्वरण वक्र, कॉनकेव कर्व या पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व कहा जाता है। और इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम कई सारी इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं और देते रहते हैं, आप उस पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए योर सिलेक्शन श्योर और उस टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने के किस वक्र को ऋणात्मक त्वरण वक्र भी कहा जाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे धनात्मक त्वरण वक्र या सकारात्मक त्वरण वक्र। यहाँ पर पूछा गया है किस वक्र को ऋणात्मक त्वरण वक्र कहा जाता है। ऋणात्मक यानी निगेटिव एक्सीलरेशन कर्व। धनात्मक त्वरण वक्र यह तो हो नहीं सकता, नतोदर नहीं हो सकता क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। समान निष्पादन भी नहीं हो सकता। प्रश्न का सही जवाब होगा उन्नतोदर वक्र। तो उन्नतोदर वक्र को कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण वक्र। उन्नतोदर वक्र यानी ऋणात्मक त्वरण वक्र। और इसी को क्या कहते हैं, नकारात्मक त्वरण वक्र। तो इसके कई सारे नाम हैं। उन्नतोदर वक्र भी आप इसे कह सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण वक्र भी आप इसे कह सकते हैं, नकारात्मक त्वरण वक्र भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कॉन्वेक्स कर्व और नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास होता है या समय होता है या प्रयास होते हैं, यहाँ सीखने की गति होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें पहले सीखने की गति क्या होती है, तीव्र। पहले तीव्र होती है लेकिन बाद में इसमें
कमी आती है, यानी बाद में सीखने की जो गति होती है वह रुक जाती है और एक प्रकार का प्लेटू अर्थात पठार का निर्माण हो जाता है। तो यदि पहले सीखने की गति तेज है, बाद में उसमें गिरावट आ रही है, तो इस प्रकार से बनने वाले कर्व को कहते हैं उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र या नकारात्मक त्वरण वक्र या नेगेटिव कर्व। और यह जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि मैं उदाहरण दे भी रहा था आपको कि कोई बच्चा पहले कक्षा 1 से कक्षा 6, 7, 8 तक पढ़ने में काफ़ी तेज होता है, हमें लगता है पता नहीं जीवन में क्या करेगा, लेकिन बाद में वो इतना बिगड़ जाता है या उसकी जो लर्निंग की गति होती है, अधिगम की जो गति होती है वो इतनी कम हो जाती है कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। कई कारण उसके होते हैं, हो सकता कोई किसी नशा का शिकार हो जाता है या किसी का पढ़ाई से मन नहीं लगता, पर्यावरणीय मानवीय कारक कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उस वजह से लर्निंग का पठार यानी सीखने का पठार बन जाता है और उसकी जो सीखने की गति थी उसमें रुकावट आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने के किस वक्र को मिश्रित वक्र भी कहा जाता है? मिश्रित वक्र किसे कहा जाता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। समान निष्पादन वक्र तो नहीं कहते, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे तो सरल रेखीय वक्र कहते हैं या शून्य वक्र कहते हैं। धनात्मक त्वरण वक्र भी नहीं कहते, इसे तो नतोदर वक्र सकारात्मक वक्र कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण वक्र भी नहीं कहते, यह तो क्या है उन्नतोदर वक्र है, यानी ऋणात्मक है, निगेटिव है, इसे कहते हैं एस आकारीय वक्र यानी एस शेप्ड वक्र, और इसी को कहते हैं मिश्रित वक्र, इसी को ही सीढ़ी नुमा वक्र भी कहते हैं। एस आकारीय वक्र, मिश्रित वक्र या सीढ़ी नुमा वक्र इसी को कहते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप इसे देख लीजिए, इस चित्र में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सीखने का अभ्यास, सीखने का प्रयास या सीखने का समय, यहाँ सीखने की गति होती है और इसमें एस आकार का एक शेप बनता है, ठीक है, यानी अंग्रेजी का एस लेटर की तरह एक शेप बन जाता है, इसलिए इसे एस आकारीय वक्र कहते हैं। इसी को मिश्रित वक्र कहते हैं, इसी को सीढ़ी नुमा वक्र कहते हैं। मिश्रित या सीढ़ी नुमा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सीढ़ी की तरफ बन जाता है, पहले यहाँ से ऐसा गया, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके एक प्रकार की सीढ़ी बन जाती है, इसलिए इसे सीढ़ी नुमा वक्र कहते हैं। और इसे मिश्रित वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र का मिश्रित रूप होता है। यानी जब कभी आप सीखने में तेज, कभी कम, कभी तेज, कभी कम जाते हो, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक यानी नतोदर और उन्नतोदर, तो इस प्रकार से यह एक प्रकार की मिश्रित अवस्था बन जाती है, इसलिए इसे मिश्रित वक्र भी कहते हैं। और सीढ़ी के आकार का होता है, इसलिए इसे सीढ़ी नुमा भी कहते हैं। और अंग्रेजी के एस आकार की इसकी आकृति बनती है, इसलिए इसे एस आकारीय वक्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने के किस वक्र को सीढ़ी नुमा वक्र भी कहते हैं? तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न के उत्तर को हिट कर पा रहे होंगे। नतोदर नहीं हो सकता, उन्नतोदर नहीं हो सकता, सरल रेखीय नहीं हो सकता। प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एस आकारीय वक्र को ही क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा वक्र या एस आकारीय वक्र या मिश्रित वक्र। मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नतोदर और उन्नतोदर का संयुक्त रूप है, यानी मिला जुला रूप है। मिश्रित क्यों कहते हैं बता चुका हूं। सीढ़ी नुमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति सीढ़ी की तरह होती है, इस प्रकार से सीढ़ी जैसी आकृति बन जाती है। एस आकार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंग्रेजी के एस आकार का होता है, तो इसलिए आप इसे आसानी से समझ लीजिए। और यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से सीखने के किस वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है और फिर बाद के प्रयास में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके जवाब देने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो सीखने के किस वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में यानी प्रारंभ में धीमी होती है, यानी आराम से सीखता है बच्चा फर्स्ट में, फिर बाद के प्रयास में तेज हो जाता है और अंत में फिर धीमा हो जाता है, यानी धीमा फिर तेज फिर धीमा फिर तेज फिर धीमा ऐसे आगे बढ़ता है। तो इसे सरल रेखीय वक्र तो नहीं कहते, समान निष्पादन वक्र नहीं कहते, क्योंकि ये दो तो एक ही हैं। सरल रेखीय वक्र और समान निष्पादन वक्र एक ही है। नतोदर वक्र भी नहीं हो सकता, इसे कहते हैं एस आकारीय वक्र। तो इसमें व्यक्ति आरंभ में धीमी गति से सीखता है, फिर प्रयास में तीव्रता आती है और अंत में फिर धीमा होता है। इस प्रकार से तेज धीमा आगे बढ़ता रहता है। तो इससे जैसे यहाँ पे तेज हो गया,
फिर धीमा हो गया, फिर तेज हो गया, फिर धीमा हो गया, फिर तेज हो गया, फिर धीमा हो गया, फिर तेज, फिर धीमा। इस प्रकार से आकृति बनेगी। इसी को मिश्रित वक्र, सीढ़ीनुमा वक्र, एस आकारी वक्र कहते हैं। यहाँ अभ्यास, समय या प्रयास होते हैं, यहाँ सीखने की गति होती है। मुझे लगता है अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आपके सारे डाउट्स यहाँ से दूर हो जाएंगे और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। अगला प्रश्न है, यदि छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, तो इससे बनने वाला वक्र कहलाता है। थोड़ा सा प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न में पूछा क्या गया है, यदि किसी छात्र को नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिसके बारे में वह पूर्व से परिचित नहीं है, यानी पहले से नहीं जानता, साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, यानी लगभग पूरा पाठ क्या है, कठिन है, तो इससे बनने वाले कर्व को या वक्र को क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण वक्र नहीं कहते, नकारात्मक भी नहीं कहते हैं या ऋणात्मक भी नहीं कहते, सरल रेखीय नहीं कहते। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एस आकार्य वक्र, सीढ़ीनुमा वक्र या मिश्रित वक्र। तो यह है अभ्यास, यहाँ पर सीखने की गति, यह है मिश्रित वक्र। इसमें व्यक्ति पहले से अगर नहीं जानता है तो वो क्या करेगा, पहले आराम से सीखेगा, फिर थोड़ा तेज, फिर आराम से, फिर तेज, फिर आराम से, फिर तेज। तो इससे बनने वाला जो वक्र है उसे कहते हैं एस आकार्य वक्र, सीढ़ीनुमा वक्र या मिश्रित वक्र। इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। आज हम कुल 14 प्रश्न हल कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से सीखने के किस वक्र को सरल रेखीय वक्र भी कहा जाता है? इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इनमें से किस वक्र को सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहा जाता है? उन्नतोदर वक्र इसको नहीं कहते, नतोदर को भी नहीं कहते, एस आकार्य वक्र को नहीं कहते, इसे कहते हैं समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व को ही सरल रेखीय वक्र कहते हैं। इसको कई विद्वान शून्य वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीखने की गति एक समान रहती है जो कि कभी आती नहीं है। उन्नतोदर वक्र पर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व। नतोदर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इससे कहते हैं धनात्मक त्वरण वक्र यानी कॉनकेव कर्व अर्थात पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व। एस आकार्य वक्र पर अच्छे से डिस्कस हो चुका है, मिश्रित वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र इसे कहते हैं, अच्छे से समझ चुके होंगे। तो सरल रेखीय वक्र को क्या कहते हैं? समान निष्पादन वक्र। या प्रश्न कभी आएगा कि समान निष्पादन वक्र को कहा जाता है, तो सरल रेखीय वक्र, शून्य वक्र या स्ट्रेट लाइन कर्व। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरा सुझाव है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक कमेंट अवश्य कीजिएगा और अच्छी लगी वीडियो तो अवश्य ही शेयर कीजिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक डिसलाइक आप अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, सीखने के जिस वक्र में सीखने की गति एक समान होती है इसे कहा जाता है। तो सीखने के जिस कर्व में, जिस वक्र में सीखने की गति एक समान होती है यानी व्यक्ति समान गति से सीखता है, इसे क्या कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र या एस आकार्य वक्र। अब तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आंसर को करेक्ट कर रहे होंगे। नीचे के 3 नहीं है, सही उत्तर है सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व यानी समान निष्पादन कर्व। तो यह एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन है जिसमें व्यक्ति समान गति से सीखता है, इसमें रुकावट नहीं आती, तो इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र या कई बार समान निष्पादन वक्र लिखा होगा, अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व। कई विद्वान इसे शून्य वक्र भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती कि व्यक्ति समान गति से सीखते रहे। ठीक है, सारे डाउट्स दूर कर लीजिए। मैंने इसमें चित्रों को भी सम्मिलित किया है ताकि आप अच्छे से प्रश्न को हैंडल कर सकें। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर पूछा गया है, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज, कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर तेज, उसके बाद धीमी हो जाती है, इस प्रकार के अधिगम वक्र को कहा जाता है। तो इस पर तो हम अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे। जब प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? धीमी, बाद में क्या हो जाती है? तेज, कुछ समय तक तेज बनी रहती है, फिर तेज, उसके बाद फिर धीमी हो जाती है,
और इस प्रकार के अधिगम वक्र को क्या कहा जाता है? तो पहले धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, इस प्रकार से। तो आसान है, सीखने की गति तेज कम हो रही है। यहाँ पर अभ्यास है, समय है, प्रयास है। तो स्वाभाविक सी बात है, अवतल नहीं हो सकता, उत्तल नहीं हो सकता, इसे कहेंगे मिश्रित वक्र। सरल रेखे भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। और मिश्रित वक्र को कई बार क्या लिखा रहता है? एस आकारीय वक्र, सीढ़ीनुमा वक्र, या मिश्रित वक्र, या एस शेप्ड कर्व। मुझे लगता है समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका जो शेप्ड है वो एस आकार का है, अंग्रेजी के एस लेटर की तरह है। एक सीढ़ीनुमा है। मिश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नतोदर और उन्नतोदर का मिला जुला रूप है, संयुक्त रूप है, यानी मिक्स्ड रूप है। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा। कुल 14 प्रश्न थे, इस पर भाग 2 लेकर आऊंगा तुरंत ही, जिसमें लगभग 15 प्रश्न होंगे। सारे डाउट्स उसके बाद सदा के लिए, आपके जीवन के लिए इस टॉपिक से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, मिश्रित वक्र का आकार निम्न में से होता है। डायरेक्ट आप हिट कर पाओगे। पी आकार का कोई कर्व नहीं होता, टी आकार का कोई कर्व नहीं होता, धनात्मक आकार हो नहीं सकता। सही उत्तर है एस आकार। और इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र। इसी को क्या कहते हैं? सीढ़ीनुमा वक्र। यहाँ पर क्या है? अभ्यास, समय या प्रयास। यहाँ क्या है? सीखने की गति। तो मिश्रित वक्र का आकार कैसा होता है? एस आकार का। या कई बार ऐसा भी हो सकता है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है? तो मिश्रित वक्र हो सकता है, सीढ़ीनुमा वक्र हो सकता है। तो इसे कहते हैं एस आकारीय वक्र। आज के इस सेशन में हमने कुल 14 प्रश्न हल किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। एक पार्ट्स और लेके आऊँगा जिसमें लगभग 15-16 प्रश्न होंगे। उसके बाद इस टॉपिक से बाहर आपका कोई प्रश्न जिंदगी भर नहीं आ सकता है। सारे डाउट्स आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, जीत आपकी होगी, मुकाम आपको मिलेगा। आपका जीवन, संघर्ष, परिश्रम सब सफल होकर आप एक उन्नतशील व्यक्ति और सफल व्यक्ति बन जाओगे। तो सरल रेखीय वक्र को क्या कहते हैं? समान निष्पादन वक्र या शून्य वक्र। नतोदर वक्र को क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण वक्र या सकारात्मक वक्र या वर्धनशील वक्र या अवतल वक्र। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उन्नतोदर वक्र को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण वक्र यानी नेगेटिव कर्व आप कह सकते हैं, नकारात्मक वक्र। उत्तल वक्र भी इसे कहते हैं, या घटनशील वक्र भी कहते हैं। एस आकार्य वक्र को मिश्रित कर्व यानी मिश्रित वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र या एस शेप्ड कर्व कहते हैं। तो अधिगम के प्रमुख प्रकार 4 होते हैं, यानी 4 प्रकार के कर्व होते हैं: सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और एस आकार्य वक्र। एस आकार्य वक्र को कई बार मिश्रित वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र भी लिखा रहता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में इसी टॉपिक के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए यूवर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल को। ऑल द बेस्ट।